जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, अपने बिहार फायरमैन एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो ये जो हम लोग का फायरमैन का सेट है, यह सेट 17 है। ठीक, यह सेट 17 है, आपको 1 से लेकर 16 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। और ये जो हम लोग का 17 नंबर सेट है, तो यह बिहार अग्निशमन सेवा फायरमैन भर्ती परीक्षा, यानी कि यह प्रीवियस ईयर का हम लोग प्रश्न देखेंगे। 15 दिसंबर 2013 का प्रश्न हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। और प्रश्न हम लोग का ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिमाण है। तो ये प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह घटना स्टंप एक्ट घटना का परिमाण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर के, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो ये अमृतसर में हुआ था। अमृतसर पंजाब में है, तो ये अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत एक आपका धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर चौथे नंबर प्रश्न है कि भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी। तो ये दल विहीन जनतंत्र की जो परिकल्पना प्रस्तावित किया गया था, यह प्रस्तावित किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। प्रश्न है कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। तो श्रीलंका में भारतीय शांति सेना किसके द्वारा भेजा गया था। तो यह भेजा गया था राजीव गांधी के द्वारा। ठीक, राइट आंसर से हो जाएगा राजीव गांधी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है। तो इसमें बिल्कुल इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा ये बहुजन समाज पार्टी। ठीक, बहुजन समाज पार्टी ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि लोकतंत्र जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था। तो यह जो कथन है यह अब्राहम लिंकन का है। ठीक, अब्राहम लिंकन का यह कथन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 8वें नंबर प्रश्न है कि संवाद का अर्थ। तो संवाद का अर्थ क्या होता है। तो ये संवाद का जो अर्थ होता है कि संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। ठीक, संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण संवाद कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो ये प्रश्न कह रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1946 का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 का ये उद्देश्य, इनमें से चारों में से कौन सा नहीं है। तो इसमें नहीं है पूछा गया, तो वह है कि शिक्षा सिर्फ उसके लिए है जो इससे रुचि रखते हैं। नहीं, ये शिक्षा सभी के लिए है, रुचि रखिए या नहीं रखिए, ये शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा या गलत है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न है कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए। पहला है बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। तो इसमें कौन सा जो है सही, इसमें से चारों का इसमें से क्या कहना है कि वो सफल होने के लिए लोकतंत्र को कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। ठीक, तो इसमें जो सही है वह आपका सही है, ये तीसरा नंबर गलत है। ठीक, इसमें तीसरा नंबर है जो गलत है, और ये यहाँ पर जो बाकी आपका 1, 2 और 4 है ये सही है, ये बल्कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न है कि नस्लवाद का अर्थ होता है। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है। तो नस्लवाद का अर्थ होता है रंग भेद। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नहीं थे, तो यह राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ नहीं थे।
ठीक। राज्य पुनर्गठन आयोग के संबंध में इसका मतलब कोई संबंध नहीं था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न 13 नंबर है कि महिलाओं के अधिकार के लिए महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रेगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो यह सफ्रेगेट्स मूवमेंट जो चलाया गया यह किस देश में चलाया गया? तो यह ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। यह कहाँ चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है। 14 नंबर है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक। राज्यकाल के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न है पंचायती समिति के सदस्य अक्सर ... वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के जो सदस्य अक्सर कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो यह चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए। ठीक। चलिए 16वें नंबर प्रश्न के फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? ठीक। फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? तो वह कहते हैं बिल्कुल लुई 16वां के शासनकाल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष। गांधी इरविन समझौता पर जो हस्ताक्षर हुआ वो कब हुआ? बिल्कुल, तो यह जो हस्ताक्षर हुआ था यह 1931 में हुआ था। ठीक। राइट आंसर बी हो जाएगा 1931 में। चलिए अगला प्रश्न इसमें हम लोग का इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्रीय गुट का सदस्य कौन नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध में? तो वो सदस्य नहीं था चीन। ठीक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन उसका धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। चलिए अगला प्रश्न इनमें से कौन राष्ट्रीय संघ का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा जो राष्ट्रीय संघ का अंग नहीं है? तो ये जो विश्व स्वास्थ्य संघ ये राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है बिल्कुल यह चार्टर कहाँ तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक। सैन फ्रांसिस्को में यह संयुक्त राष्ट्र का चार्टर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग का कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इनके द्वारा लौटा गया 1915 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है? द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण कौन सी घटना नहीं है? तो बिल्कुल इसमें जो आपका राष्ट्रीय संघ का गठन है इससे आपको द्वितीय विश्व युद्ध का कोई लेना देना नहीं है। ठीक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है इसमें हम लोग का कि मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? तो इसमें गलत है कि इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। ठीक। इसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को अपनाया गया। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं प्रश्न की सही सुमेलित कर। सही सुमेलित पहला गांधी युग, मोपला विद्रोह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना। तो चलिए इसमें जो सही सुमेलित कौन सा है? एक ही सुमेलित है पूछा गया। इसमें ज़्यादा कुछ सुमेलित एक ही सुमेलित है और ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुआ ये 1915 में हुआ, यही सही है। ठीक। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो वह चूड़ामन के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए। चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा से, वह जुड़े हैं खैबर दर्रा से। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग प्रश्न हम लोग का ये रहा 27 नंबर प्रश्न। प्रश्न के फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये फर वनस्पति किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है अल्पाइन वन से। ठीक, फर वनस्पति है अल्पाइन वन से संबंधित है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 28 नंबर के नाथुला दर्रा डॉट राज्य में स्थित है। यह नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा यह सिक्किम में स्थित है। ठीक, कहाँ पर स्थित है? यह सिक्किम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है? तो वनस्पति जो विषुवत-रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है, तो वह कौन सा है? वह अकेसिया है। ठीक, वह कौन सा है? वह अकेसिया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग के यहाँ पर है कि नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, तो बिहार का शोक नदी कोसी है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की घूर्णन अवधि, तो चंद्रमा की घूर्णन अवधि कितनी है? तो यह अवधि 28 दिन है। ठीक, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है 28 दिन। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 32 नंबर के तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून ये तमिलनाडु में वर्षा का कारण है। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह गोदावरी नदी है। राइट आंसर सी हो जाएगा, गोदावरी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन यह आयोजित कब हुआ था? तो यह आयोजित 1992 में हुआ था। 1992। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या, भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या पूछा गया है। तो वर्तमान संख्या ये आपका 16 है। राइट आंसर डी हो जाएगा 16। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह राज्य कौन सा है? वह राज्य पूछा गया है, तो वह यह है ओडिशा में। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है? जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये जो बिहार है, बिहार से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है कि कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है? तो कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वो कौन से कारक है? तो वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। पृथ्वी की परिभ्रमण गति से ये जो जलवायु है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न हम लोग का है कि जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? तो यह द्वितीय जो सर्वाधिक रही है यह रही है तृतीय वर्ग में। ठीक, तृतीय वर्ग में संलग्न रही है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, प्रश्न यह है कि यहाँ पर रैंकिंग किया गया है। ठीक, ध्यान से देखिए, यहाँ पर रैंकिंग किया गया है और क्या है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित, मतलब यह वाला शब्द क्या है? तो यह वाला जो शब्द है यह संज्ञा है। यह घर ये जो है यह संज्ञा है, संज्ञा के रूप में काम कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए मैं रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण का प्रकार है। तो यह जो है यहाँ पर शांति से ये कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यह जो क्रिया विशेषण है यह रीतिवाचक है। ठीक,
रिद्धिवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न हम लोग का ये रहा 42 नंबर की निम्नलिखित वाक्य में से निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुन कर लिखे। तुम जितना खाओगे उतना ही ताकतवर बनोगे। तो यहाँ पर भी रेखांकित शब्द का क्रिया विशेषण चुनना है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। राइट आंसर सी हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर सही उत्तर छाटना है। श्यानगर कतार हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय दीजिए। तो श्यानगर, यहाँ पर जो श्यानगर शब्द है यह यौगिक है, दूसरा है कतार तो यह ऋण है, और तीसरा हिमालय है जो ये योग ऋण है। ठीक, तो इसमें राइट आंसर ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर बहुब्रीहि समास है में बहुब्रीहि समास में तृतीय पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तृतीय पद प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न है कि पाठ प्लस शाला पाठशाला के मेल को कहा जाएगा। तो इसको मेल को क्या कहा जाएगा? इसको संयोग कहा जाएगा। इसको संयोग कहा जाएगा पाठशाला। चलिए अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य छाटिए। शुद्ध वाक्य छाटना है। तो मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं, यही वाक्य शुद्ध है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है? विटामिन डी शरीर में कौन बनाता है? तो विटामिन डी शरीर में त्वचा बनाता है, स्किन के द्वारा विटामिन डी बनता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डॉट में होगा। तो यह प्रश्न 2013 का प्रश्न है, इसीलिए 2014 का फुटबॉल कप कहाँ होगा यह पूछा गया है। तो ये इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में हुआ था। जो 2014 का फुटबॉल कप हुआ था 2014 का ब्राज़ील में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो कंगारू ये कहाँ का मुख्य पशु है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य पशु है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस ये मनाया जाता है, बिल्कुल यह मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 51 नंबर है कि यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। राइट आंसर सी हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये जो संतोष ट्रॉफी है, बिल्कुल ये संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ फिर अंग्रेजी का प्रश्न है, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। ठीक, इसको अलग से वीडियो आपको दे दिया जाएगा अंग्रेजी वाला। अगला ये प्रश्न हम लोग का भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है। भारत में जो खरीफ फसल का मौसम होता है तो ये कब से कब? तो पहले समझिए कि ये खरीफ फसल क्या होता है। तो ये खरीफ फसल जो होता है ये चावल के फसल को खरीफ फसल कहता है। और ये जो चावल बोया जाता है तो ये आपको चावल जुलाई से अक्टूबर, ठीक, जुलाई से अक्टूबर के महीने में तक ये होने वाली फसल है। तो इसमें राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है। तो यह चक्रण, बिल्कुल ये जो चक्रण होता है जल के द्वारा, वायु के द्वारा, भूमि के द्वारा, इन सभी के द्वारा चक्रण होता है जैव मंडल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रोटीन संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण होता है तो ये संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर, यह प्रकाश के मतलब यहाँ पर सौर ऊर्जा को बदलता है। तो ये
खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के प्रकाश को ऊर्जा में बदलता है, तो ये किस ऊर्जा में बदलता है? तो बिल्कुल ये जो बदलता है आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि 2,4-D है, ये जो 2,4-D है ये क्या है? तो ये 2,4-D एक खरपतवार नाशक है, खरपतवार नाशक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पुनरुद्भवन की विशेषता क्षमता पाई जाती है। ये पुनरुद्भवन विषय की विशेषता क्षमता ये पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा में ये पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग का प्रश्न कह रहे हैं कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास, सांप आदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है, तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन होगा? तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन होगा? तो उसमें मेढक हो जाएगा, तृतीय पोषी स्तर पर मेढक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न है दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ था? तो किस जहरीले गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें आपको मिथाइल आइसोसोनेट का ये जो रिसाव हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा, तो हर चरण पर ऊर्जा घटती है या बढ़ती है, या पहले से घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है या फिर घटती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हर चरण ऊर्जा घटती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि कैक्टस में पाए जाने वाला अनुकूलन है। तो कैक्टस में जो पाए जाने वाला ये अनुकूलन है, वह अनुकूलन पर्णभरवत एवं पर्णशूल है। पर्णभरपव और पर्णशूल है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, तो किनके बीच का कोण है? ठीक, यही प्रश्न में आपको आंसर देना है। तो यह सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण है, ये जो आपतन कोण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान और धारा की दिशा दोनों बदलते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न हम लोग का यहाँ पर है कि विभिन्न रंगों में समूह को क्या कहते हैं? तो उसको वर्णपट्टी कहा जाता है। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न यह रहा है ग्राफ का। प्रश्न क्या रहा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं जहाँ तक दिखाई दे। प्रश्न है कि दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान, दिए ग्राफ में त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इसमें जो त्वरण का मान होगा वह है 0 होगा। ठीक, इस ग्राफ में जो त्वरण का मान होगा वह 0 होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, अश्व मतलब यहाँ पर घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, तो अश्वरोही मतलब घोड़े पर बैठे आदमी, घोड़ा का ड्राइवर जो बोला जाता है, अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आकांक्षा का कारण है। तो इसका जो कारण है यह जड़त्व अघूर्णन है। ठीक, वह क्या है? बिल्कुल, तो इसमें नहीं, ये जड़त्व नहीं है, ये आपका विश्राम जड़त्व है। ठीक, मतलब ये रुके रहना विश्राम जड़त्व है। ठीक, राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न हम लोग का क्या कह रहा है? प्रश्न 76 नंबर कह रहा है कि किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा। तो किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण ऊष्मा, ये जो ऊष्मा
विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जो ऊष्मा होती है विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न हम लोग का है कि प्रकाश की एक किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू1 से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तनांक म्यू2 है में प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बटा साइन R का मान होगा। तो साइन I बटा साइन R का जो मान होगा वह मान म्यू, इसको म्यू बोला जाता है, तो ये म्यू2 होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, म्यू2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि यहाँ पर दोनों द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा 5 किलो 10 किलो। तो दोनों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा वह मान G/4 होगा। वह मान क्या होगा? तो वह मान बिल्कुल ये जो G क्या होगा, G/4 नहीं, यहाँ पर G/2 होगा। ठीक, G/2 होगा इसका मान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न की कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है। तो बल का मान जो होगा वह मान 0.025 होगा न्यूटन में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। तो प्रश्न हम लोग का है यहाँ पर कि जब दो समानांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो जब दो समानांतर तारों की दिशा में विद्युत प्रवाहित होती है तो क्या होगा? तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न पर यदि ये समीकरण, तो ये मैथ का प्रश्न है। मैथ को प्रश्न का हम लोग स्किप कर देते हैं और हम लोग 91 से प्रश्न देखते हैं। प्रश्न की नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वह नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बायोगैस के अवयव कौन सा है? तो वह अवयव CH4H2 एवं CO2। राइट आंसर इसमें आपका ये हो जाएगा। बायोगैस के अवयव है ये। अगला प्रश्न हम लोग 93 कह रहा है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है। तो न्यूक्लियॉन का जो मान होता है वह मान आपका न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होती है जो न्यूक्लियॉन मान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न की निम्नलिखित अभिक्रिया में, ठीक, निम्नलिखित यहाँ पर यह अभिक्रिया दिया गया है और इस अभिक्रिया में पूछा गया है। तो इस अभिक्रिया में जो Cl2 है ये ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पर जो Cl2 है ये Cl2 है जो ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग 95 कह रहा है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित अबंध है। तो नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित अबंध है, तो ये अबंध है त्रिसंयोजी अबंध है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि इस अभिक्रिया में यहाँ पर यह अभिक्रिया है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ये इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो इस अभिक्रिया में Al यहाँ पर ये है, इसी का ऑक्सीकरण हो रहा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है? तो ये समवाय है, वह समवाय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1 बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन में OH माइनस की सांद्रता होगी। यदि 1 बिलियन का pH मान 3 है तो उस बिलियन में OH माइनस की सांद्रता क्या होगी? तो उस OH माइनस की जो सांद्रता होगी वह सांद्रता 10 के पावर माइनस 11 होगी। 10 के पावर माइनस 11 होगी। चलिए
अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश तो यह होता है 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश होता है। राइट आंसर इसमें आपका सी हो जाएगा 138वां इससे। चलिए अगला प्रश्न ये हम लोग का 100 नंबर प्रश्न की ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि तो ये ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग इसलिए कहता है कि यह कागज़ पर चिन्ह अंकित कर सके, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इसमें आपका ए हो जाएगा। तो ये जो हम लोग का सेट था, हम लोग ये सेट 17 कंप्लीट कर लिए और सेट आपको 18 जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स और मिलते हैं अगले वीडियो में।